بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم كانوا أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ये आगे सूरा रूम शुरू हो रही है, और सूरा रूम और सूरा अनकबूत का जो है वो मजमून आपस में ऑलमोस्ट मिलता है। इसमें भी अल्लाह ताला की निशानियों पे बात हो रही है, और इसमें स्पेशली जो है ये अहले रोम के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में जो है वो ना दो कौमें, दो ताकतें थी, एक फारिस की थी, ईरान की, और दूसरी रोम की थी। तो जो पहली ये ईरानी थे, ये आतश परस्त थे, और ये जो है इनके नजदीक समझे जाते थे, ये मुशरिकीन मक्का इनको नजदीक अपने समझते थे। उसके बाद जो है वो जो अहले किताब थे रोम वाले, तो वो चूंकि अहले किताब थे तो इसलिए उनके क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किताब आ रही थी, तो वो मुशरिकीन उनको समझते थे कि ये एक दूसरे के साथ हैं। तो मुशरिकीन मक्का की हमदर्दियां जो है वो फारिस वालों के साथ थी, क्योंकि दोनों गैर अल्लाह के पुजारी थे, जबकि मुसलमानों की हमदर्दियां रोम की ईसाई हुकूमत के साथ थी। इसलिए ईसाई भी मुसलमानों की तरह अहले किताब थे, और वही और रिसालत पर ईमान रखते थे। इनकी आपस में ठनती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बआसत के चंद साल बाद ऐसा हुआ कि फारस की हुकूमत ईसाई हुकूमत पर गालिब आ गई, जिस पर मुशरिकीन मक्का को बड़ी खुशी हुई, और उन्होंने कहा कि जैसे आज देखो ना कि किस तरह से हमारे जो साथी हैं उन्होंने ईसाइयों को मगलूब कर लिया है, तो एक दिन आएगा कि हम भी तुम्हारे अंदर जो है ना तुम्हें भी खत्म कर देंगे। तो उस पे जो जब ये आयत नाजिल हुई अल्लाह ताला की तरफ से कि नहीं, ये चीज नहीं है, बल्कि वो वापिस ना सिर्फ ये है कि वो वापिस आएंगे, वो गालिब आएंगे, बल्कि ये होगा कि अहले ईमान डबल खुशियां मनाएंगे। तो उस पे फिर हज़रत अबू बकर सदीक ने उस वक्त, चूंकि अभी ये नहीं था ना इसका, ये शर्त लगाना, ये इसकी ममानत नहीं आई थी, तो क्योंकि अहकामात इलाही जो हैं वो बतदरीज आए हैं, तो उस पे उन्होंने मुशरिकीन के साथ एक शर्त लगा ली। तो उसमें बिदअ सिनीन जो है उस पे कहा कि तकरीबन इतने सालों में ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिदअ का मतलब होता है कि 10 से नीचे नीचे, यानी 9 के से एक से लेके 9 तक। तो इसमें मतलब इन सालों के अंदर अंदर ये जो है ये मुसलमान जो ये जो रूमी है वो गालिब आ जाएंगे फिर दोबारा से ना। और ये सेम वही वक्त था कि जो मुसलमानों ने भी खुशियां मनाई ये बदर के मुकाम पे, मुसलमानों ने मुशरिकीन मक्का को साफ ज़रा के इबरतनाक शिकस्त भी दी, उनको बड़े बड़े सरदारों को भी कत्ल किया गया। तो ये उसकी तरफ है। फिर अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में बात हो रही है, तो हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, और कोशिश करेंगे कि आज हम इंशाल्लाह सूरह अहज़ाब के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकालें ताकि हम उसको डिटेल के साथ पढ़ सकें। ये जितनी भी मक्की सूरतें हैं इनका मजमून आपको पता है कि अकीदा तौहीद, रिसालत और आखिरत पे बात होती है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का का सबसे बड़ा जो मसला था कि वो अकीदा तौहीद पर नहीं थे। अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ सिफारशी मानते थे, यानी अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। तो ये आज हमें, क्योंकि ये कुरान जो है ये मेरे आपके लिए भी है ना, तो आज हम ज्यादातर जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम हाईलाइट करेंगे कि ये किस दौर में था, ये जरूर हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन हम अपना जरा जायजा लेंगे, मैं अपना जायजा लूंगी, आप भी अपना जायजा लेंगे कि आज हम कुरान में इस वक्त जब हम कुरान को पढ़ रहे हैं तो हमारी जिंदगियां किस स्टेज पे गुजर रही हैं, हम किस तरह से गुजारे हैं, हम इससे क्या अखज कर रहे हैं, क्या हम अकल से काम ले रहे हैं, क्या हम अल्लाह ताला की आयत के बारे में, अल्लाह की निशानियों के बारे में सोच रहे हैं, इस पर अमल करने की हमारी नीयत है कि हम इस कुरान को अभी भी जब हम बैठे, मैं पढ़ रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं, तो किस नीयत से पढ़ रहे हैं? क्या इसलिए कि रमजान का महीना है हमें ज्यादा नेकियां मिलेंगी, या इसलिए कि इसके जरिए इसकी रोशनी में मैं अपनी जिंदगी को सेट करूंगी, मैं अपने घर को सेट करूंगी, मैं अपने बिजनेस को सेट करूंगी, जो भी मेरे जो मामलात इस दुनिया के हैं उनको मैं इस कुरान की रोशनी में सेट करूंगी। ये मेरी और आपकी नीयत होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसमें इखलास भी दे, और अल्लाह ताला हमारे लिए हालात को साजगार कर दे ताकि हम उसकी रजा वाले काम कर सकें और इस नीयत से हम इस कुरान को पढ़ सकें।
تو इसमें हम अल्लाह ताला की निशानियों पे इंशाल्लाह गौर करते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं इसका तर्जुमा। तो सॉरी, मैं बात कर रही थी कि अकीदा तौहीद, उनका तौहीद जो है वो खालिस नहीं था। तो आज हमने ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ पर वो तौहीद खालिस नहीं है, हमने वहां पर उसको खालिस करना है। हमारे नफा नुकसान का मालिक, हमारे लिए खैर और शर के फैसले करने वाला, हमें देने या ना देने वाला, हमारे कल का, हमारे आज का, हमारे जिस्म का, हमारे घरों का, हर एक का मालिक वो है। और हमने अपने आप को उसके सुपुर्द किया है। और जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बार बार ये कहा अल्लाह ताला ने उनके बारे में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे कट के सिर्फ अल्लाह के थे। तो आज हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम भी सबसे कट के सिर्फ तेरे बनना चाहते हैं। हम दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहते। अल्लाह, तो हमारे सारे मामलात में हमारी मदद फरमा और हमें अपने रस्ते की तौफीक अता फरमा। हमें हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राजी होता है। और हमारे सारे घर को, हमारे बच्चों को, हमारे शोहरों को, हमें खुद को या अल्लाह अपने सामने सरेंडर करने वाला बना दे। फिर उनका जो एक था कि रिसालत, ठीक है। अब अगर हमें ये पता हो, जैसे आज हमें इस बात का यकीन है ना कि हम जिस भी मुल्क में रह रहे हैं उसका कानून क्या है, उसके ट्रैफिक के कानून क्या है, उसके माशरे के, सोसाइटी के कानून क्या है, उनकी हम खिलाफ वर्जी नहीं करते। क्योंकि अगर हम उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम धर लिए जाएंगे, हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारे ऊपर सजाएं लग जाएंगी, हमारे लाइसेंस मुअत्तल हो जाएंगे, बहुत सारी हमारी सहूलियात हमसे वापस ले ली जाएंगी, हम गद्दार बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि जब हम अकीदा रिसालत को नहीं मानते, यानी ये जो अल्लाह ताला के रसूल जितने भी हैं उन सब की तालीमात ये रही हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, और जो तरीका तुम्हें नबी बताएं उनकी बात मानो। क्योंकि उनकी बात इसलिए मानो कि वो अल्लाह की ताबेदारी करते हैं, वो अल्लाह की गुलामी करते हैं। पैगंबर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते, वो मुंतजिर रहते हैं अल्लाह के हुक्म के। तो आज हमें ये देखना है कि जो भी हमें कुरान में जो अहकामात आए हैं, ये जिस मुल्क में मैं और आप रह रहे हैं उस मुल्क के जो सबसे बड़ा हाकिम आला है उसके फरमान है, उसकी तरफ से ये जिंदगी हमारे लिए सेट करके हमें कवानीन दिए गए हैं। तो हमने इसके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर हुक्म को मानने के लिए अपने आप को अतात के लिए उस पेश कर देना है। और दूसरी चीज जो है, ये जो तीसरी चीज है अकीदा आखरत, तो उसमें ये बात याद रखिए कि आज तक जितने भी लोग इस दुनिया में आए हैं, चाहे कोई बहुत अच्छा है चाहे कोई बहुत बुरा है, वो दुनिया में नहीं रहा। किसी को अगर बहुत लंबी लंबी जिंदगी भी मिल गई है, पहले दौर में जैसे हजारों साल की जिंदगी होती थी, तो उसके बाद भी क्या हुआ है, एट द एंड मौत। तो मौत मुझे आपको हम सबको आनी है, ठीक है। हमारे सब प्यारों को, हमारे सब दुश्मनों को, सबको मौत से हमकिनार होना है। अब मौत के बाद की मंजिलें क्या हैं? असल सोचने की चीज ये है कि मौत तो आ गई, अब मौत के आगे की मंजिलें क्या हैं? वो हमें मंजिलें कुरान बताता है कि अगर तुम अल्लाह की, ये जो पिछली सूरा भी हमने पढ़ा है इसमें भी हम पढ़ेंगे कि जो चीजें जो इस मौत के बाद, यानी जैसे एक गेट लगा होता है ना, उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है, अब आगे क्या है। अब जैसे जिस चीज का तो हमें पता होता है कि जैसे अगर कहीं आप वॉकिंग ट्रैक पे किसी पे जाए ना, तो जो आपने पहले से देखा होता है ना, तो आपको पता चल जाता है अच्छा इतना सफर हमने कर लिया ना, इसके बाद इतना सफर आगे रह गया, और उसके बाद हम वापस अपने पार्किंग लॉट में आ जाएंगे। जहां पर नहीं होता ना, आपके दिल में जगह जगह पर वसवसे हैं, अभी कितना लंबा है, अभी कितना लंबा है, कितना है, आप सोच रहे होते हैं। और यहाँ तक कि अचानक एकदम से आपके वो आपको अपनी गाड़ी नजर आती है, तो कहते हैं हाँ मेरी गाड़ी नजर आ गई, चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई। तो ये जिंदगी का जो ट्रैक है ना, जो हमने शुरू किया है, इसका भी अल्लाह ताला ने, जैसे हमने सूरह हज में पढ़ा और भी आगे भी पढ़ेंगे, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि वो पूरा पूरा एक एक स्टेप अल्लाह ने बताया है कि क्या थे तुम, क्या से, जैसे माँ के पेट के अंदर जो बच्चे की कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, हर दिन के साथ, हर एक लम्हे के साथ उसके अंदर चेंजेस हो रही होती हैं। इसी तरह से हमारी जिंदगियों पे भी ये सारा कुछ हो रहा है। अब अगर हम इसके मुताबिक, हम अपनी इस जिंदगी को उस असूल के मुताबिक, उस कानून के मुताबिक जो अल्लाह ने हमें दिया है, हम इसको करके करते हैं, तो जैसे ही ये मौत का पर्दा हटेगा तो आगे खुशगवार जिंदगी, कामयाब जिंदगी, जैसे अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा, तो वो जिंदगी होगी जो बाला खाने होंगे, जो ऐश ही ऐश होगा। और लेकिन उसके लिए है कि हमें इस दुनिया को कैद खाना समझना होगा, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन के लिए ये जिंदगी जो है, दुनिया की जिंदगी कैद खाना है, और काफिर के लिए ये जन्नत है। जन्नत वो जगह होती है कि जहां पर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती,
آپ جدھر چاہتے ہو جاتے ہو، جدھر سے جاتے ہو کھاتے ہو، جب چاہتے ہو کھاتے ہو، جب جو جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کرتے ہو۔ اور قید خانے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی نہیں چلتی، آپ جو قید خانے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی مرضی سے آپ کھاتے ہو، ان کی مرضی سے آپ سوتے ہو، ان کی مرضی سے آپ جاگتے ہو، ان کی مرضی سے آپ سارے کام کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ آخرت یہ صحیح ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں مجھے کل اس کا بدلہ ملنا ہے، اگر میں نے اچھے کام کیے ہیں تو یہ میرے اچھے کام میرے آگے منتظر ہوں گے، اگر میں نے برے کیے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ آگے پھر سزائیں میرے لیے منتظر ہیں۔ تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی، پھر انسان کسی کا نہ حق مارتا ہے، نہ کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، اور نہ اس کو یہ ہوتی ہے کہ میں یہ مال جمع کر کے رکھوں، کیونکہ یہ مال میرا تو ہے ہی نہیں، میرا تو وہ ہے جو میں نے کھا لیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تمہارا تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، باقی مال جو ہے وہ تمہاری اولاد کا ہے، تمہارے وارثوں کا ہے۔ اور جو وارث ہیں اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی وارث کبھی کبھی بن جاتے ہیں جن کو آپ نہیں چاہتے کہ آپ اس میں سے وراثت کا ان کو حق دیں، لیکن آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں چند جو ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں ہوں گی تو یہ سورہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آتی جائے گی۔ پھر ہم اس کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی جب ان کو مغلوب کیا تھا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار تھا، اللہ نے ہی ان کو مغلوب کیا تھا، اور اب جب غالب کرے گا تو اللہ ہی ہے جو ان کو غالب کرے گا۔ اور اس کے بارے میں وہ ایک واقعہ پڑھی تھی نا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کو ایک اس کے تختہ اس کا الٹا گیا، اس کے ایک سپاہی نے تختہ الٹا اور اس کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، پھر اس کے بیٹوں کو پہلے اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا، پھر اس کی بیوی کو بیٹیوں کو قتل کیا، اور اس پر وہ غالب آ گیا تھا۔ تو پھر یہ جو تھا نا ایران والے وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کے اس کو سزا دینے کے لیے، لیکن پھر سزا دینا مقصد تو تھا ہی نہیں اس کا بھی، تو خیر یہ ایک جنگ تھی جو کہ جس کی وجہ سے نا یہ سارا کشمکش دنیا کے لیے ہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگر کسی کی رسی دراز کرتا ہے، کسی کو ظلم کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی کیونکہ اس نے آگے اس کے لیے سزا ہوتی ہے اس لیے وہ ظلم والے کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اختیار سارا اللہ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادماں ہوں گے، یعنی اس دن مسلمان جو ہیں وہ بھی فتح مکہ کی وہ تھی جو غزوہ بدر کی خوشی منا رہے تھے نا، جس دن ادھر فارس والے جو ہیں وہ مغلوب ہوئے تھے۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے، یعنی غلبہ اللہ ہی کا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ سے دعائیں کرنا اور اس کے مطابق کوشش کرنا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر ہی کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل بے خبر ہیں۔ یعنی اصل چیز جو ہے وہ ہمیں آخرت کی فکرت ایک مقصد کے تحت جو ہے نا، یعنی ایک مقصد اور حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، بے مقصد اور بیکار نہیں، اور وہ مقصد ہے نیکوں کو ان کی نیکیوں کا جزا اور بدوں کو ان کی بدی کا بدلہ دینا۔ یعنی وہ کیا وہ اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اسے نست و نبود کیا، اور پانی کی ایک حقیر سے قطرے کو اللہ تعالیٰ، کتنے قطرے ہوتے ہیں جو ضائع ہوتے ہیں، کتنے ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے اور یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ تو اس میں اس نے جس سے وعدے کیے ہیں، جو اہل ایمان سے جو وعدے کیے ہیں قرآن میں وہ بھی پورے ہوں گے، جو مشرکین سے کیے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، جو منافقین سے کیے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، اور یہ جو آخرت سے تو بالکل ہی یہ بے خبر ہوتے ہیں، یعنی وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین کرینے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، جیسے آسمان ہے اس کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، جیسے ہم قرآن میں آگے 30 پارے میں پڑھیں گے، یہ ستارے، چاند، یہ آسمان، یہ سارے جو ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت رکھی ہوئی ہے، اور اس مدت پہ وہ چیزیں ایکسپائر ہوں گی، ختم ہوں گی، سب چیزوں کو موت آئے گی، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی، باقی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور پھر حساب کتاب ہوگا، اور پھر جنت اور جہنم کے آگے فیصلے جو کہ ابداً ابدا والے ہوں گے۔ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ آج اگر ہم کہتے ہیں ہم صبح و شام بھی پڑھیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہم صبح و شام اس کا ذکر کرتے رہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں سے جھوٹ نہ جائے،
फ्रॉड ना जाए, गीबत ना जाए, बुराइयां ना जाएं, सूद ना जाए, हराम काम ना जाए। जो अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया वो सारे काम हम करते रहे, तो फिर कौन सा वो हम अच्छा कोई काम कर रहे हैं। असल अल्लाह ताला पर ईमान ये है कि अगर हमें ये यकीन है कि हमने अपने रब के पास जाना है, जो एक जर्रे के बराबर भी मैंने जुल्म किया है उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा, जो मुझ पर जुल्म किया गया है उसका बदला मुझे मिल जाएगा। ये होना चाहिए हमारा यकीन। जब ये यकीन होता है तो फिर इंसान की कोशिश क्या होती है कि वो अपने फराइज अदा करे। हकूक की उसको फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि उसके हकूक तो फिर अल्लाह ताला उसको दिलवा देगा ना इंशाअल्लाह। तो क्या उन्होंने जमीन में चल फिर कर ये नहीं देखा कि उनसे पहले लोगों का कैसा अंजाम हुआ। वो इनसे बहुत ज्यादा तवाना और ताकतवर थे, और उन्होंने भी जमीनें बोई जूती थी, और इनसे ज्यादा आबादी आबाद की थी, और उनके पास उनके रसूल रोशन दलाइल लेकर आए थे। यानी ये जो मुशरिकीन मक्का कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे, तो इनके पास तो काश्तकारी का कोई है ही नहीं। तो वो तो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने जमीनों को खोद खोद के उनको आबाद किया, उनमें आबादकारी की। तो ये तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यानी ये जो पिछली कौमें हैं ना, उनके अहकामात अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो किस तरह से थे, कि किस तरह से उन्होंने रिस्क के जराए जो हैं वो दरियाफ्त किए, और फिर उन पे मेहनत की, और ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनाई, इस अंदाज की बनाई कि आज के दौर के भी बड़े जो इंजीनियर हैं, बड़े जो यानी इतने कारीगर अपने आप को समझते हैं, वो भी उनकी हकीकत जानने से बिल्कुल जैसे कहें ना, बिल्कुल अंधे हैं, उनको बिल्कुल कोई हकीकत नजर नहीं आ रही। तो इनके पास उनके रसूल रोशन दलाइल लेकर आए थे। ये तो नामुमकिन था कि अल्लाह ताला उन पर जुल्म करता, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। ये तो आपको पता है कि ये आयत हमने बार बार ये पढ़ी है कि वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि अल्लाह का जुल्म नहीं होता, बल्कि जब लोग अपने ऊपर जुल्म कर चुके होते हैं अल्लाह की नाफरमानी के साथ, शिर्क के साथ, तो फिर अल्लाह ताला उनको माफ नहीं करता। फिर ये उनका जुल्म तो नहीं है। जैसे अगर आज हम अपनी मनमानी जिंदगी इस दुनिया में गुजार के जाएं, और कल को हम कहें कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये तो नहीं है। जैसे वो खाने पीने को जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, जहन्नमियों का खाना पीना, तो ये इतना सोच के तो कराहियत आती है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये क्या है, जब हम किसी दूसरे को तकलीफ दे रहे होते हैं उस वक्त नहीं ना हम सोचते। जब हम किसी दूसरे पर जुल्म कर रहे होते हैं उस वक्त तो हम नहीं ना सोचते। जब रिश्वत ले रहे होते हैं उस वक्त तो नहीं सोचते ना। जब करप्शन कर रहे होते हैं, किसी का माल डाके के साथ अपने हिस्से में शामिल कर रहे होते हैं, या ये है कि किसी का हक देने वाला था उसको नहीं दे रहे होते, उसके ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, उस वक्त तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आज हम में से हर कोई अपनी अपनी जगह पे ना बिल्कुल मुतमईन होकर बैठा है कि नहीं, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस सारे को हम देखेंगे कहाँ से, जज कहाँ से करेंगे। जजमेंट का एक ही तरीका है कि इसको कुरान के फ्रेम में अपनी उस सोच को, अपनी इस पिक्चर को हम सेट करें, वहां पर देखें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। जिस कैटेगरी में आते हैं, किसी मजलूम की में आते हैं, जालिम में आते हैं, किस में आते हैं, मानने वालों में आते हैं, नाफरमानों में आते हैं, किस में आते हैं। तो फिर उसके बाद अपना अंजाम सोच लें। अब इसके अल्लाह ताला ने इसके लिए क्या कहा है, कि जो मुनकर हैं उनके लिए क्या है, जो नाशुक्रे हैं उनके लिए क्या है, जो नाफरमानी करते हैं उनके लिए है, जो अक्ल से काम नहीं लेते उनके लिए क्या अंजाम है। तो ये सारी चीजें फिर हमारे लिए आसान हो जाती हैं। फिर आखिर कार बुरा करने वालों का बहुत ही बुरा अंजाम हुआ। यानी साफ जरा कि बुराई का अंजाम बुराई होता है। और आगे सूरह रहमान में भी अल्लाह ताला कहते हैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा और हो ही क्या सकता है। यानी एहसान का बदला तो एहसान ही होगा ना। इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयत को जुटलाते थे और उनकी हंसी उड़ाया करते थे। और अल्लाह ताला ही मखलूक की इब्तदा करता है, फिर वही उसे दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम सब उसी की तरफ लुटाए जाओगे। जहां पर भी जाएं, जो भी करें, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जितना मर्जी है हम अल्लाह ताला के आगे बढ़ के जो मर्जी है इस दुनिया में करके जाएं, जाना उसके पास है। जैसे कोई बच्चा जब बाहर निकलता है, मनमानी करता है, तो माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, आना मेरे पास ही है। या इस जिस मुल्क में हम रह रहे होते हैं उसकी फौज या उसकी जो भी है वो कहती है जो मर्जी कर लो, आना हमारे पास है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा बहुत मेहरबान रब है, लेकिन वो क्या है, मालिक यौमिद्दीन भी है। वो जजा और सजा के दिन का मालिक है। वो इंसाफ करने वाला है, वो बेइंसाफी नहीं करेगा। ये नहीं करेगा कि माफ कर देगा और फिर जो है वो जो सारी दुनिया में, इस दुनिया में भी अपने जुल्म ज्यादतियां करता रहा, ऐसे करता रहा, और आखिर में कहे कि नहीं अल्लाह मुझे माफ कर देगा। ऐसे नहीं होता। उसके लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कोशिश करना पड़ेगी। इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला ही, अच्छा ये तो हो गया। और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो गुनाहगार हैरत जदा रह जाएंगे। क्यों हैरत जदा रह जाएंगे? कि
یہ جو ہے نا صاف ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. ابلاغ کے معنی کہ اپنے موقوف کے اسبات میں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی نا، تو حیران و پریشان کھڑے رہ گئے. اور اسی نا امیدی کے مفہوم سے تعبیر کر لیتے ہیں کہ اس اعتبار سے مبلس وہ ہوگا جو نا امید ہو کر خاموش کھڑا ہوگا. اب اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ ہاں نہ نہ، تو وہ اس پہ پھر خاموش کھڑا ہوگا اور اسے کوئی دلیل نہ سوج رہی ہوگی. قیامت والے دن کافروں مشرکوں کا یہی حال ہوگا. اور یعنی اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اپنے آپ کو یعنی کسی عذاب کو ڈینائی نہیں، اپنے کسی جو بھی عذر کر رہے تھے اس وقت ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ وہ کوئی عذر پیش کر کے اپنی جان بچا سکے. اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا. اس دنیا میں تو آج بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم کر لو کوئی بات نہیں، ہم بدلہ دیں گے، لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوگا. اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ کہیں نہیں نہیں اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے تھے، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو اب یہ جو ہے ان کی یہ سفارشی بھی ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. کون سی؟ جو کفر کرنے والے ہیں وہ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنت والے جو ہیں وہ ایمان والے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور پھر ان کی آپس میں صاف ظاہر جدائی ہو جائے گی، اور یہ ایک دوسرے کے اب یہ دائمی جدائی ہوگی، اور یہ اب کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. ہاں یہ ہے کہ اگر جہنمیوں میں سے کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کر دے یا وہ اپنی سزا پوری کر کے وہ آئے تو یہ ایک الگ چیز ہے، نہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی چانس ان کے پاس نہیں ہوگا. اور جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے تو وہ جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے. یعنی جیسے وہی ہے کہ اس دنیا کی قانون میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ٹریفک کا قانون توڑا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی ٹکٹ بن جاتی ہے، اور پھر اس کو پکڑ کے اگر وہ نہیں پیش ہوتا تو اس کو پکڑ کے پیش کر دیا جاتا ہے. تو یہی حال منکرین کا ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا سب عذاب میں پکڑ کے حاضر کیے جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو. تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے. تیسرے پہر کو بھی اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو. یہ تب 5 نمازوں کے اوقات آ جاتے ہیں. وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. یعنی یہ مثال کتنی اہم ہے نا کہ دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ زمین بالکل مردہ ہو جاتی ہے اس میں سے کوئی ایک دانہ بھی نہیں نکل رہا ہوتا، تو جیسے اس پہ بارش پڑتی ہے تو وہ ایک دم سے لہلہا اٹھتی ہے. تو اسی طرح سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی ہوگی. جو عقیدہ آخرت میں یہ سمجھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا تو ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے سامنے ایک بیج جب ہوتا ہے نا اس میں ذرا بھی پانی نہیں رہتا تب وہ بیج بنتا ہے. جب اس کو زمین میں لگایا جاتا ہے اس میں پانی دیا جاتا ہے تو وہ پھر اس میں سے اسی طرح کا سرسبز پودا آتا ہے. جیسے اگر آپ نے گندم کا بیج بویا تو گندم کا پودا اس میں سے نکل آئے گا، آم کا بویا تو آم کا پودا اس میں سے نکل آئے گا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ دیکھو مردہ ہونے کے بعد جب یہ بیج دوبارہ پودا بن سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بن سکتے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کے چلتے پھرتے پھیل رہے ہو. اب دیکھیں کہ ایک مٹی کو اس میں سے جیسے اس میں سے ست نکال دیا جاتا ہے. جیسے اگر آپ مرچیں ہیں تو ان کو آپ اس کے بالکل پانی نکال لیتے ہیں، اس کو صحیح سے گرائنڈر کر کے اس کو چھان لیتے ہیں اور اس میں صرف اس کا پانی ہوتا ہے. اس پانی میں سے بھی مرچ کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور مرچ کی خوشبو بھی آتی ہے. تو اسی طرح سے انسان جو ہے اس کو نطفے کی صورت میں اس کا ست پانی کا نکال کے اس کو دیا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ وہ نطفہ ایک طرف آپ پانی کا ڈھیر لگا کے رکھ دیں، اسے کہیں کہ بولے حرکت کرے سنے دیکھے، وہ نہیں کر سکتا. اب یہی انسان ہے کہ نطفے سے اس کو جب انسان بنایا تو اب اس میں سے دیکھیں کہ گوشت کا کیا کام ہے کہ وہ سوچے وہ غور کرے. دل ہمارا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن وہ کرتا ہے. زبان ہماری گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن وہ بولتی ہے. کان بھی اسی طرح سے گوشت کے ٹکڑے ہیں لیکن وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. آنکھیں بھی اسی طرح سے. تو یہ اللہ ہی ہے نا جس نے ان ساری چیزوں کو گوشت کے کچھ حصوں کو کچھ کام سونپ دیے جو کہ وہ کرتے ہیں. کسی کو سننے کا دے دیا، کسی کو دیکھنے کا دے دیا، کسی کو بولنے کا دے دیا، کسی کو پکڑنے کا دے دیا، کسی کو سوچنے کا دے دیا. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان سے آرام پاؤ. اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی ہے. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس میں 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ عورتیں تمہاری ہی جنس سے پیدا کی گئی ہیں،
दूसरी ये है कि ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। अगर किसी की वजह से, जैसे हम औरतें हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर किसी की वजह से कोई घर का माहौल खराब हो रहा है, सुकून खराब हो रहा है, तो जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया वो मकसद तो ना पूरा हुआ ना फिर। तो हमें उसका देखना है कि हम दूसरों के लिए राहत का बायस बने। और तुम्हारे दरमियान अल्लाह कहते हैं मोहब्बत और हमदर्दी जो है वो मैंने कायम की है। दोनों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत भी होनी चाहिए और हमदर्दी भी। हमदर्दी किस पे होती है? कि जिसका आपको एहसास हो कि वाकई वो मेहनत कर रहा है। जैसे एक औरत की जिंदगी में ये होना चाहिए कि वो इतराफ करे इस बात का कि उसका शोहर कितनी मेहनत से उसके लिए कमा के लाता है, और उसको कितने वो काम हैं जिनके लिए बाहर नहीं निकलना पड़ता। अगर वो शोहर उसके पास ना हो तो उसको सारी चीज जरूरियात के लिए, एक एक चीज के लिए उसको बाहर निकलना पड़े, लोगों की मोहताजियां आए, लोगों के ताने सुनने पड़े, लोगों की बातें सुननी पड़े। अब जो मर्द बाहर कमा रहा होता है तो साफ सारे बहुत सारी वो तकलीफें वो बर्दाश्त कर रहा होता है। तो ये मोहब्बत और हमदर्दी दोनों चीजें जो हैं वो होनी चाहिए मर्द और औरत दोनों के दरमियान। क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि ये मैंने तुम्हारे दरमियान पैदा कर दी है। अब कोई काम जब हो जाता है ना तो उसकी, जैसे अब देखें कि आंखों का काम, हाथों का काम पकड़ना है, लेकिन आप कभी देखें, अल्लाह ना करे कभी किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो ना, तो उसको एक सीधा स्ट्रेट हालत में जब बांध दिया जाता है, और कोई हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद जब आप उसको खोलते हैं तो आप उसको पकड़ने का काम करें तो वो उंगलियां पकड़ती नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं? आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से वो वापस अपनी मूवमेंट पे आ जाती हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि मोहब्बत और हमदर्दी जो है ना, इसकी भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा इस के बारे में। और ये जो सुकून है उसके लिए भी, तो ये फिर अल्लाह ताला उसमें से अता करते हैं। और इसमें अल्लाह ने क्या कहा है कि ये गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। यानी एक एक चीज हमें देखना है, सोचना है और गौर व फिक्र करना है। उसकी कुदरत की निशानियों में से आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जुबानों और रंगों का इख्तलाफ है। अब देखें कि हर जुबान में जो भी आप देखते हैं कि जिसमें भी है, कोई आपने पानी मांगना है तो आप इंग्लिश में कैसे मांगेंगे, पंजाबी में कैसे मांगेंगे, उर्दू में कैसे मांगेंगे, सिंधी में कैसे मांगेंगे। ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। लेकिन अल्लाह ताला के लिए सारी क्या है? बराबर हैं उसके लिए। और आज के दौर में मैं कहती हूँ इन चीजों को समझना और भी आसान है कि आपको कोई चीज नहीं होती, आप गूगल करते हैं, तो उससे आप एक दूसरे को बात जो है वो समझा लेते हैं कि इस जुबान में क्या कहते हैं, इस जुबान में क्या कहते हैं, आप इससे मदद ले लेते हैं। तो अल्लाह ताला इन सारी चीजों से बालातर है। उसी की ये सारी चीजें, ये रंगों का इख्तलाफ, जुबानों के इख्तलाफ, ये भी हैं। और दानिशमंदों के लिए इसमें यकीनन बड़ी निशानियां हैं कि कोई जिस भी जुबान में बुलाता है, कोई छोटा बड़ा, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई चिरिंद, कोई परिंद, जब भी उसको पुकारता है तो उसकी जरूरत की सारी चीजें उसको मुहैया कर देता है। और भी उसकी कुदरत की निशानियां तुम्हारी दिन और रात की नींद में भी है, और उसके फजल यानी रोजी को तुम्हारा तलाश करना भी है। जो लोग इस कान लगाकर सुनने के आदी हैं उनमें उनके लिए उसमें बहुत सी निशानियां हैं। अब ये देखें कि दिन और रात ये कितना है, कि आज हम जब रात को अगर कोई काम करना चाहता है, बिजली का इस्तेमाल करता है, तो कितनी बड़ी उसको अमाउंट जो है वो बिल की सूरत में अदा करनी पड़ती है। और वो क्या होता है, मखसूस एक कमरे में, एक हॉल में वो सारी जो है वो रोशनी होती है। और उसमें भी वो उतनी ताकत नहीं होती जितनी कि दिन की रोशनी में होती है, जिसका हम कुछ पे नहीं करते। उसका पे करना क्या है? कि अपने रब की फर्माबरदारी करना। फिर इसी तरह से जो नींद है, उसमें आप देखें कि आप थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, तो आपको कोई खाना कोई चीज ना हो, सिर्फ आप थोड़ी देर जब सो के उठते हैं तो आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ऑटोमेटिकली उसके मिसाज हो जाता है, उसको मेडिसिन मिल जाती है, और वो बिल्कुल फ्रेश होके तो वो सारी उसकी ताकत जो है बहाल हो जाती है। रात को हम जब सोते हैं तो थक के चूर होके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जिस्म बिल्कुल फ्रेश होता है। तो ये सब सारे क्या हैं? ये सारा उसने ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा बनाया हुआ है। और इसके बदले में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि दानिशमंदों के लिए इसमें निशानियां हैं, और उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो कान लगा के सुनते हैं, यानी अल्लाह की बातों को गौर से सुनते हैं, उसके लिए इसमें निशानियां हैं। और उसकी निशानी में से एक ये भी है कि वो तुम्हें डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजलियां दिखाता है। खौफ भी होता है और लालच भी होता है। खौफ किस चीज का होता है? कि ये बिजली हमारे ऊपर गिर के अगर गिर गई तो हमें जला के भस्म कर देगी। और उम्मीद क्या होती है? कि इनके बाद अब बादल आएंगे, और ये जो है ये बिजली के केमिकल रिएक्शन इसका ये होगा कि पहाड़ों के अंदर जो है वो कोयले पैदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला की शान है, लोहा पैदा होगा। और कितनी पहाड़ों की मादनियात हैं जिनको हम जानते हैं और कुछ को हम जानते ही नहीं है। तो वो सारी इस बिजली चमकने के प्रोसीजर में ये सारी बन रही होती है।
और आसमानों से बारिश बरसाता है और उससे मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। इसमें भी अक्लमंदों के लिए निशानी। ये जो आखिरी स्टेप है ना, इसको लिकौमी याकिलून, लिकौमी यतफक्करून, लिकौमी यस्माऊन, इन चीजों पे गौर करें कि क्या हम ये अकल से काम लेते हैं, क्या हम कोई बात गौर से सुनते हैं, क्या हम इसमें कान लगाते हैं। ये चीजें हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसकी निशानी एक ये भी है कि आसमान और जमीन उसी के हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुम्हें आवाज देकर सिर्फ एक बार की आवाज के साथ ही सबको जमीन से निकल आओगे, यानी उसकी एक ही पुकार होगी, एक ही सूर की आवाज होगी। और सूरह यासीन में हम पढ़ेंगे कि वहां पर फिर एक ही होगी कि सब हैं, क्या हुआ क्या हुआ, किसने हमें जगा दिया, किसने हमें जगा दिया। इस पुकार के साथ सब लोग उठ खड़े होंगे। और जमीन और आसमान की हर हर चीज उसी की मलकियत है, और हर एक उसी के फरमान के तहत है। वही है जो अव्वल बार मखलूक को पैदा करता है, फिर से दोबारा पैदा करेगा, और ये उस पर बहुत आसान है। उसी की बेहतरीन और आला सिफात हैं, आसमानों में भी और जमीन में भी वही गलबे वाला, हिकमत वाला है। لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون
من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة من بعد من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक मिसाल खुद तुम्हारी ही बयान फरमाई है। जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है, क्या इसमें तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारा शरीक है? क्या तुम और उस क्या तुम क्या और वो इसमें तुम बराबर के दर्जे के हो? और तुम इनका ऐसा खतरा रखते हो जैसा खुद अपनों का हो। हम अकल रखने वालों के लिए इसी तरह खोल खोल कर आयतें बयान करते हैं। यहाँ पर ये देखें कि अल्लाह ताला ने ये जो किया ना, दरबलकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, कि यानी तुम्हारे अपने अंदर से एक मिसाल बयान की है कि क्या तुम्हारे जो गुलाम हैं, तुम्हारे जिन्हें तुमने खरीदा हुआ है, तुम्हारे नौकर चाकर ऐसे इंसान हैं कि जो तुम्हारे माल में भी शरीक हों, और उनके यानी अगर तुम माल उनको दे भी दो, यानी अल्लाह ताला के जो अहकामात है ना, ये जो अल्लाह ताला के फरमान हैं, इनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो तुम अल्लाह के लिए बेटे तजवीज करते हो, बीवी तजवीज करते हो, तो सोचो तो सही कि क्या तुमने, या जिनको तुम हाजत रवा समझते हो, मुश्किल कुशा समझते हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें आपस में मालों का कहा जाए कि तुम आपस में माल तकसीम करो, या रिस्क में तुम्हारे कोई नौकर चाकर भी कभी तुम्हारे बराबर आ जाएं, तो जो तुम्हारे अपने खानदान के लोग होते हैं, खानदानी लोग होते हैं, उनके बराबर तुम उनको करते हो?
تو क्या तुम्हें उनके बारे में कोई ऐसा खौफ होता है कि तुम्हारे नौकर चाकर कल को उठ के तो तुम्हारे बेटे या तुम्हारे वारिस बन बैठेंगे? कभी भी ऐसा नहीं होता ना। तो अल्लाह के बारे में तुम कैसी बातें करते हो कि जो अल्लाह के अबद हैं, जो इस चीज का इकरार करते हैं कि हम अल्लाह के अबद हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं, तुम उनको अल्लाह के खुदाई में शरीक करते हो। और ये जो आम तुम्हारे जैसे खाते पीते जो लोग हैं, जैसे बुजुर्गों को या कुछ हस्तियों को, कुछ जिन्नों को, फरिश्तों को कोई अल्लाह के बराबर जो ठहराते हैं कि अल्लाह की बेटियां, अल्लाह के बेटे, तो ये कितनी नामाकूल बात है जो इंसान अपने मुंह से निकाल रहे हैं। बल्कि बात यह है कि ये जालिम तो बगैर इल्म के ख्वाहिश परस्ती कर रहे हैं। उसे कौन राह दिखाए जिसे अल्लाह राय रात से हटा दे। इनका कोई मददगार नहीं है। यानी शिरक करने वाला जो मुशरिक है ना, वो क्या है, उसके लिए अल्लाह वो जालिम है और वो बगैर इल्म के जुल्म कर रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे जो शख्स है जिसको अल्लाह राह ना दिखाए, जिसकी आंखों को नूर को अल्लाह ताला सलब कर ले, तो कौन है जो उसको रोशनी दिखाए। बस आप यकसू होकर अपना मुंह दीन की तरफ मुतवज्जो कर लें। यानी अपनी सारी तो तगो दो, तुम्हारी अमाल जो भी चीज है, उनको दीन को एक कानून बना लें, उसके अंदर अंदर अपनी जिंदगी गुजारें हर तरह से। और अल्लाह ताला की वो फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। फितरत से असल मुराद जो है वो खलकत है, यानी तख्लीक है। जहाँ मेरा मुराद जो है वो तौहीद है। यानी अल्लाह ताला का मतलब ये है कि ये सब जो हैं, ये जो भी पैदा होता है बच्चा, वो दीन फितरत पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो बच्चा पैदा होता है वो दीन फितरत पर होता है। यानी उसके अंदर अताअत, फरमाबरदारी, ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद आगे उसके वालिदैन जो हैं, वो उसको यहूदी होते हैं तो यहूदी बना लेते हैं, ईसाई होते हैं तो ईसाई बना लेते हैं, जिस मजहब से उनका ताल्लुक होता है उसका। जैसे जिस जुबान के, जिस खत्ते के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को वही चीज सिखाते हैं और बच्चे वही बन जाते हैं। इसीलिए वो हदीस से हमें पता चलता है कि जो बच्चे बलूगत से पहले फोत हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में करेगा, क्योंकि उन्होंने अभी वो सारे शिर्क वाले काम किए नहीं होते ना। तो इस वजह से तो अल्लाह ताला के बनाए हुए को कोई बदल नहीं सकता। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं हैं। लोगों, अल्लाह की तरफ रुजू होकर उससे डरते रहो। यानी अल्लाह की तरफ से रुजू करके, मुनीबीना का मतलब होता है कि झुक के उसके सामने उसकी तरफ रुजू करने वाले बन के, तो आओ उसकी तरफ, बत्तकूहु वाक़िमुस्सलाह, उससे डरते हुए नमाज कायम करो। यानी वो नाराज ना हो जाए, उसकी नाराजगी से बचते हुए तुम नमाज पढ़ो। और नमाज पढ़ते हुए तुम्हारे अंदर ये एहसास होना चाहिए कि तुम उससे मुलाकात करोगे। और अगर कोई बादशाह है, उससे मुलाकात तय हो, और आप उसकी मुलाकात को रिजेक्ट कर दें और उसको ना बताएं और बगैर किसी उज़र के उसके पास ना जाएं, तो वो सोचें कि वो बादशाह फिर आपके साथ क्या करता है। तो ये तमाम बादशाहों का जो बड़ा बादशाह है, उसकी तरफ से मुनादी आए कि आप बात यानी आओ, हय्य अलल सलाह, हय्य अलल फलाह, और फिर उसको बगैर किसी यानी कोई एप्लीकेशन दिए कि मेरा ये उज़र है, इंसान का इनकार कर दे, तो वो कितनी बड़ी बात है। तो लोगों, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, उससे डरते हुए नमाज को कायम रखो, और मुशरिकीन में से ना हो जाना, यानी नमाज छोड़ना शिर्क की अलामत है। इन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो खुद भी ग्रोह ग्रोह हो गए। हर ग्रोह इस चीज पर जो उसके पास है मगन है। आज हमारे यहाँ भी यही है ना, कि हम लोग भी जैसे कुफर और शिर्क जो है, जो अहले किताब और ये जो जितने भी मजाहिब के लोग हैं, वो तो अपने अपने फिरकों में मगन हैं, अपने अपनी तालीमात में मगन हैं। जैसे कुएं के मेंढक बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। मोमिन कुएं का मेंढक नहीं होता, मोमिन सारी चीजों के बारे में तालीमात देखता है। अब आप देखेंगे ये बैनुल मज़ाहिब जो जितने भी स्कॉलर्स हैं जो कर रहे हैं, तो वो तबलीग बड़े बेहतरीन अंदाज में करते हैं, क्योंकि वो उनको उनके मुताबिक जवाब देते हैं कि तुम्हारी किताबों में ये चीजें हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं या और भी जो इस तरह के स्कॉलर्स हैं, तो उनका आप देखें कि वो बड़े मुदल्लल अंदाज में और वो बड़े डंके की चोट पे बात करते हैं, कोई उनके आगे बोल नहीं सकता। तो यही है कि जिसके पास सारी तालीमात हूँ तो वो है। तो हर बंदे को चाहिए कि अपने इल्म इल्म तो हासिल करते रहना चाहिए ना, हर वक्त हमें में लगे रहना चाहिए। पहले अपने कुरान की सही से तालीमात करें, फिर दूसरे मज़ाहिब का भी देखें कि उनके यहाँ क्या चीजें थी। लोगों को जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो अपने रब की तरफ पूरी तरह रुजू होकर दुआएं करते हैं। फिर जब वो अपनी तरफ से रहमत का मजा चिखाता है, तो उनमें से एक जमात अपने रब के साथ शिरक करने लगती है। शिरक क्या करने लगती है कि ये इसकी वजह से हो रहा है कि मतलब ये फलां की दरबार की वजह से मुझे मिल गया, फलां की दुआ की वजह से मिल गया। जो कुछ भी मिला अल्लाह ताला के पास से मिला है। तो ये हमें बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, ताकि वो इस चीज की नाशुक्री करें जो हमने उसे दी है। जो भी नेमत दी है अल्लाह ने दी है, तो शुक्रिया उसका बनता है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
अच्छा तो तुम फायदा उठा लो, अभी अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या हमने उन पर कोई दलील नाजल की है जो उसे बयान करती है कि जिसे ये अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं? और जब हम लोगों को रहमत का मजा चिखाते हैं तो वो खूब खुश हो जाते हैं, और अगर उन्हें उन्हीं के हाथों उनके करतूतों की वजह से कोई बुराई पहुंचे तो एकदम वो ना उम्मीद हो जाते हैं। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि अल्लाह ताला जिसे चाहे कुशादा रोजी देता है और जिसे चाहे तंग देता है? इसमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं बड़ी निशानियां हैं। बस कराबादारों को, मसाकीन को, मुसाफिर को, हर एक को उसका हक दो। हमारे सारे माल में अल्लाह ताला ने ये रखा है ना हक, हर जगह पे, कि गरीब, मिस्कीन और मुसाफिर। मुसाफिर जो है भले मालदार हो लेकिन साफ सारा अगर सफर की हालत में उसके ऊपर कोई भी आफत आ गई है, जैसे किसी के पास पैसे नहीं हुए, पैसे खत्म हो गए, या खाने पीने की चीजें उसको चाहिए, या कुछ भी हो, तो पहले तो ये मेहमानों का बहुत ज्यादा, ऐसे मेहमानों का ख्याल रखा जाता था। तो अब भी हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, और ये उनका हक है, ये कोई उनके ऊपर एहसान नहीं है। ज़कात में, सदकात में, हर चीज में इन लोगों का हक है। और जिसका हक है उसको अगर ना दिया जाए तो वो हमारे फराइज है ना, जो किसी दूसरे का हक है तो वो हमारा फर्ज बनता है। तो हमें इनकी, अगर हम इनकी अदायगी नहीं करते तो अल्लाह ताला फिर इनकी अदायगी करवाएगा हमसे। और फिर साफ ज़रा के उसका बदला देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा है कि हर एक को उसके हिस्से का हक जो है वो उसको देना चाहिए, और बेहतर अंदाज में। और ये उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह का मुंह देखना चाहते हैं, यानी जो अल्लाह की रजा चाहते हैं। खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजह अल्लाह, जो अल्लाह के चेहरे का, यानी जैसे कहते हैं ना कि हम भी आपस में कहते हैं ना कि मुंह नहीं दिखाना, मुंह तो दिखा जाओ। तो मतलब क्या होता है कि जैसे फर्मा बरदारी करना, बात को मानना। तो अगर हम अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं तो हमें ये काम जो है वो करने में, फ़ाअति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजह अल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। और ये जो कराबतदारों को उनका हक देना जो है वो अल्लाह ताला ने कहा है कि एक तो मेरी रजा, मेरी जो मेरे चेहरे की तलाश, यानी मेरा कुर्ब हासिल करने का जरिया होगी, और ये कामयाबी की दलील होगी। कामयाब होंगे वो लोग जो ये काम करेंगे। तुम जो सूद पर देते हो कि लोगों के माल में बढ़ता रहे, वो अल्लाह ताला के यहाँ नहीं बढ़ता। और जो कुछ तुम सदका ज़कात देते हो अल्लाह के रजा हासिल करने के लिए, तो ऐसे लोग ही हैं जो अपना दो चंद करने वाले हैं, यानी अपना जो माल है उसको डबल करने वाले हैं। अब जो सूद है उसकी दो किस्में बताई गई हैं। एक तो वो सूद है जो पैसों की सूरत में, तजारत की सूरत में लोग देते लेते हैं। वो जो है सूद खाना जो है वो ऐसे ही है कि जैसे अपने पेट में आग भरने वाली बात है। और सूद खाने वाला जो है वो कब्र से इस हाल में उठेगा जैसे उसको शैतान ने मस करके तो पागल बना दे, पागल दीवाने की तरह वो उठेगा। ठीक है। दूसरा सूद जो है वो ये होता है कि किसी को इस नीयत पे गिफ्ट किया जाए कि वो उसको बेहतर अंदाज, उससे बेहतर देगा। ठीक है। देने वाले को, यानी अल्लाह ताला ने देखे हर जगह पर देने वाले को भी उसके हकूक बताए हैं कि अगर तुम दोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है। जितने तुम ज़कात सदकात दोगे तो ये तुम्हारे लिए दुगना चुगना तुम्हें अजर मिलेगा, 700 गुना से ज्यादा अजर मिलेगा। लेकिन लेने वाले को, मांग के लेने वाले को, भीख मांगने वाले को मना किया गया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना मांगा होगा ना उतने चेहरे पर दाग होंगे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके चेहरे काले स्याह हो चुके होंगे मांग मांग के। तो दोनों फरीकों को ये कहा गया है कि लेने वाले को कि वो लिपट लिपट के लेने के लिए ना भागे। जैसे आज हमारे यहाँ पेशावर भिखारी भिखारी होते हैं, और उनके मतलब बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंस उन्होंने बनाए होते हैं, कोठियां बनाई होती हैं मांग मांग के, और मांगने को एक उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और एक दूसरे अहले जो सरवत लोग हैं उनको भी ये कहा गया है कि तुम्हारे मालों में तुम सांप बन के मत बैठो कि ये माल मेरा है, मेरा है। जिस जिसका है उसको दो, और तुम्हारे सारे रिश्तेदारों का इसमें हक है। तो ये सूद है कि इस नीयत से किसी को देना कि मैं अब जिसको ये दूंगी तो मुझे इससे ये बेहतर गिफ्ट गिफ्ट की सूरत में वापस करेगी, तो ये भी सूद ही है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए सदकात ज़कात ज़कात दिए जाते हैं, वो लोग तो वो हैं कि जिनको दुगने चुगने बदले मिलेंगे। लेकिन जो ये नहीं करेंगे तो साफ ज़रा उनके लिए फिर क्या है, उनको फिर उसका हिसाब देना पड़ेगा जिनको हक उनके नहीं दिए। अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर रोजी दी, फिर मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा। बताओ तुम्हारे शरीकों में से कोई भी ऐसा है जो इनमें से ये कुछ कर सकता हो? अल्लाह ताला के लिए पाकी और बरतरी है हर उस शिरक से जो ये लोग शरीक से जो ये लोग मुकर्रर करते हैं। खुशकी और तरी में लोगों की बद अमालियों के बायस फसाद फैल गया है, इसलिए कि उन्हें उनके बाज करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे। बहुत मुमकिन है कि वो बाज आ जाए। आज देखें ये जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं,
ये जमीन तो नहीं अब देखती ना, खला में तो कोई कैद नहीं है ना, जमीन पे तो हमने कैद लगाए हुए हैं, टुकड़े लगाए हुए हैं कि यहाँ से यहाँ कोई नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ कोई नहीं जा सकता। लेकिन फजा में और पूरी उसमें जमीन में वो केमिकल्स जो है वो फैलते जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि फलां एरिया में हो रहे हैं ना, तो जो जाहिरी उनके नुकसान हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन जो होते हैं ना बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो पूरी दुनिया में उसके, ये कुर्राए अर्ज पूरी में हो रहा होता है। और ये फसाद, और इसी तरह से जो हाथों की कमाई से अब जो समंदर है उसकी समंदरी जिंदगी जो है, जितने वो उसमें जानवर पाए जाते हैं नेचुरल, ये जब कोई उसमें केमिकल वगैरह हम गिराते हैं तो उनकी वजह से उनकी जिंदगियां भी खतरे में पड़ती हैं। तो आज तो हम इस चीज का अच्छी तरह से मुशाहिदा कर सकते हैं कि किस तरह से खुश्की और तरी दोनों में फसाद लोगों के हाथों की कमाई की वजह से हो रहा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी है कि हम अपने आप को इन सारे खराफात से बचाएं। अब इसकी एक बड़ी मिसाल मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भले दरिया के किनारे बैठे हो तो पानी में फजूल खर्ची ना करो, यानी उसके लिए जितना एक मिकदार पानी की बताई गई है उससे ज्यादा तजावज ना करो, क्योंकि इससे तजावज करोगे तो फिर उसका नुकसान क्या होगा, साफ सारा पानी जाया हो जाएगा। और आज देखें, पहले जब तक ये हैंडपंप थे तो उसकी वजह से काफी जो है पानी की बचत हो जाती थी। जब कुएं से लेके आते थे तो उसकी निस्बत जो हैंडपंप से जो पानी निकाला आता था उसमें फजूल खर्ची हो रही थी। कुएं से जो लेके आते थे थोड़े से पानी में बहुत सारा काम हो जाता था। अब वो पानी सेफ था फसलों के लिए भी, हर चीज के लिए भी, और निकास में भी उसका इतना मसला नहीं होता था क्योंकि थोड़ा सा पानी यूज होता था जो कि उधर ही फैल के सूख जाता था। अब ये जो बड़े बड़े जोहड़ बनाए जाते हैं, ये जोहड़ जिस जमीन पे होते हैं उसके आसपास की जमीन को भी नकारा कर देते हैं। वहां से फल और सब्जियां आप देखें बहुत आपको फ्रेश नजर आएंगी, लेकिन उसका क्या है, टेस्ट उसका बिल्कुल नहीं होगा। और उसका इतना वो टेस्ट, ना सिर्फ टेस्ट खराब होगा बल्कि उसका रिएक्शन भी बॉडी में जाके खराब करेगा, मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं। तो जितना कम पानी यूज किया जाता है तो उसके आगे जो उसके जोहर नहीं बनते, तो ये भी फायदेमंद होता है एक चीज। और अब उसके बाद हैंडपंप से जब ये मोटर सिस्टम आया, और मोटर सिस्टम के बाद अब ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम आया, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी का नुकसान हो रहा है। तो ये हमें बताया गया कि जहां पर भी है इतदाल, इतदाल बहुत जरूरी है हमारे अमाल में। एक हर चीज का हिसाब हम याद रखें कि जरूरत से ज्यादा जो चीज हमने इस्तेमाल की तो उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर जरूरत से ज्यादा हम बिल जो है वो तो फौरन लाइटें बंद करते जाते हैं कि बिल इसका ज्यादा आएगा, लेकिन क्या ये पानी और ये सारी चीजें जो है इस पे भी हम एहतियात करते हैं, खाने पीने में भी हम एहतियात करते हैं। ये सारी चीजें जो है इन भी हमें एहतियात करनी है अगर हम इस फसाद से बचना चाहते हैं। नहीं तो ये कहत साली और ये जो पानी की शॉर्टेज और ये सारी चीजें जो है ये आएंगी। और इस्लाम जो है वो बेहतरीन ये देता है कि जिससे पीछे जो है ना कि मोतदिल रहो। सूरह फुरकान में भी हमने पढ़ा कि ना तो इतना हाल वो सूरह बनी इसराइल में, ना तो हमने इतना बिल्कुल हाथ खोल देना है कि बिल्कुल उसके बाद भीख मांगते फिरो, और ना इतना कि बिल्कुल गर्दन के साथ लगा लो कि कुछ जरूरत की चीजें भी इस्तेमाल नहीं करनी और लोग फकीर समझना शुरू कर दें। तो ये इतदाल जो है ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फसाद जो खुशकी और उसमें तरी में इंसानों के करतूतों से है। मुमकिन है कि वो बाज आ जाएं। जमीन में चल फिर कर देखो तो सही कि अगलों का क्या अंजाम हुआ, इनमें से अक्सर लोग मुशरिक थे। मुशरिक की बहुत सारी किस्में अब हम पढ़ चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बस आप अपना रुख इस सच्चे और सीधे दीन की तरफ रखें, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसका टाल जाना अल्लाह ताला की तरफ से ही नहीं ही है इन सब के कि ये सब मुतफर्रिक हो जाएंगे। ये है ना, मिन कबल अन यातिया यौमुन ला मरद्दा लहू मिन अल्लाह यौमइज़िन यस्सद्दाऊन। यस्सद्दाऊन का ये जो है वो कहा जाता है कि जैसे आप देखें कि चिकनी मिट्टी है ना, उसके अंदर जब पानी सूखता है, अब देखें कि उसके मुख्तलिफ लाइनें बन जाती हैं, टुकड़ियां टुकड़ियां उसकी बन जाती हैं। तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाना, ये आपस में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये जो अल्लाह के सिवा किसी और दीन की या इस्लाम के सिवा किसी और दीन के पैरोकार हैं, तो ये आपस में इनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और इसमें हम देखते हैं यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी। और उसमें सूरह ज़ुखरुफ में तो अल्लाह ताला ने वाज़िह बता दिया कि सिवाय मुत्तकीन के, जो मुत्तकी होंगे वो एक दूसरे को ढूंढेंगे, वो उनकी कोशिश होगी। जैसे उसमें सूरह सौफात में भी हम देखते हैं कि वो एक कहेगा कि मेरा एक दोस्त होता था वो मुझसे बातें करता था ऐसी, तो पता नहीं उसका क्या हाल है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से होगा अच्छा देखना चाहते हो, जब वो देखेगा तो उसको जहन्नम के बीचों बीच देखेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मुत्तकीन है ना वो एक दूसरे को तलाश करेंगे, लेकिन जो कुफर करने वाले, शिर्क करने वाले, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि उनको ये होगा कि इनकी वजह से हम पहले भी नहीं बच सके तो अब भी बच नहीं सकेंगे। और कुफर करने वालों पर उनके कुफर का वबाल होगा, और नेक काम करने वाले अपने ही आरामगाहों में अपनी आरामगाहें संवार रहे हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम।
یہ ہے ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، یعنی جو اپنے لیے جو بھلائی کرنے والے ہیں نا، تو وہ اپنے ہی لیے فائدے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں، کسی کی غیبت، کسی کے لیے حسد، کسی کی چیزیں نہیں کرتے، تو ہم خود بھی مطمئن رہتے ہیں اور دوسرے بھی ہماری طرف سے مطمئن رہتے ہیں۔ تو یہی ہمارا انسانوں کا مقصد بھی یہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے۔ جو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ یہ ساری مقاصد ہیں ہواؤں کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ ہم مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے اور وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر سے قطرے نکلتے رہیں۔ یہ پیچھے ہم سورہ نور میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ بالکل نا امید ہو رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرتا ہے۔ کچھ شک نہیں ہے کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے یہ ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں نا، تو اسی طرح سے انشاءاللہ انسانوں کا بھی اٹھنا لازمی ہوگا۔ اور اگر ہم بادیں تند چلائیں اور یہ لوگ انہی کھیتیوں کو مرجائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں، تو پھر اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ یعنی مومن کا معاملہ یہ ہے کہ خوشی میں شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف میں صبر کرتا ہے، تو دونوں شاکر اور صابر دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ چکے ہوں، اور نہ آپ ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور سب سے بڑا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دن میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے ہو، یعنی ان کو احساس ہوگا کہ اتنا لمبا تم عرصہ رہے ہو۔ آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے، بس اس دن ان ظالموں کو ان کا عذر بہانا کوئی کام نہ آئے گا اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا، یعنی اس دن اعمال اور سارے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بےہودہ گو یا جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو یہ سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو وہ دن یعنی آپ کو یہ لوگ ہلکا نہ جانے جو یقین نہیں رکھتے، یعنی جو صاف ذرائع آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو آپ کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس میں پریشان آپ کو نہیں ہونا۔